इस बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है और जो हमारे संवाददाता भरत ने हमें बताया कि केवल 114 तो जालौर से ही चिन्हित कर लिए गए हैं, यानी कि आंकड़ा ये बड़ा हो सकता है। पिछले 5 साल में जितनी भर्तियां हुई हैं उन सबकी स्क्रूटनी यानी कि छलनी तैयार कर दी गई है, छाना जा रहा है। अब देखते हैं क्या क्या निकलकर सामने आएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार बाप बेटे के कई राज सामने आ रहे हैं, वो राज उगल भी रहे। राखी के दिन एसओजी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत की सिक्योरिटी में तैनात हेड कांस्टेबल राजकुमार और उसके बेटे भरत को गिरफ्तार किया था। दोनों बाप बेटे 3 दिन के रिमांड पर चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजकुमार ने बेटे के दबाव में आकर पेपर खरीदा था। बेटा भरत यादव दबाव बना रहा था कि उसे एसआई बनना है। इस पर राजकुमार ने अपने दोस्त कुंदन को मोटा पैसा देकर पेपर लिया। बेटा भरत पेपर पढ़कर परीक्षा में पास हुआ, लेकिन फिजिकल में फेल हो गया। इसके बाद राजकुमार पर पेपर खरीदने का कर्ज हो गया, क्योंकि उसने मोटी रकम दी थी, जिसके बाद उसने दूध वाले को भी पेपर बेच दिया। दूध बेचने वाले ने खुद के बेटे रविंद्र सैनी के लिए राजकुमार यादव को पैसे देकर पेपर लिया। राजकुमार ने अपने परिचित सत्येंद्र को मोटी रकम लेकर पेपर बेच दिया। भरत यादव सत्येंद्र और रविंद्र को पहले से जानता था। एसओजी ने सबसे पहले सत्येंद्र को गिरफ्तार किया, वो अभी रिमांड पर चल रहा है। आरोपी सत्येंद्र ने ही पूछताछ के बाद हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव के बारे में खुलासा किया। वहीं ट्रेनी एसआई रविंद्र सैनी फरार है, उसे राजकुमार ने ही फरार होने की सलाह दी थी। वो पुलिस लाइन से फरार है। फिलहाल रविंद्र की तलाश जारी है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जो पूरा मामला अभी हमने अपने दर्शकों को पढ़कर बताया है दीपक, ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम की तरह है जो 10वीं में बच्चे पढ़ते हैं। आपसे जानना है चाहता हूं कि इसकी शुरुआत, इसका किंगपिन कौन है, केंद्र में कौन है और कैसे कैसे अलग अलग लोगों से तार जुड़ते चले गए। और बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले में 118 टोटल आरोपी और लगभग 60 करीब जो है वो फर्जी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। ये सारे ही लोग जो है वो आपसरी में कनेक्टेड है। इसकी शुरुआत जो है वो रामूराम राय का, जो कि आरपीएससी सदस्य था, और बाबूलाल कटारा, जो कि आरपीएससी सदस्य था। इन्होंने इनकी जिम्मेदारी थी पेपर करवाने की, लेकिन इन्होंने अपने रिश्तेदारों को पेपर दिया, अपने बेटों को बेटियों को पेपर दिया। वो लोग अरेस्ट भी हो चुके। बस वहां से पेपर जाता और इस राजकुमार यादव, जो कि हेड कांस्टेबल है, पुलिस लाइन में तैनात है, और फिलहाल अशोक गहलोत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, इनकी सिक्योरिटी में भी तैनात था, यहाँ तक पहुंचा है। जो कुंदन है, जिसको पहले पकड़ा था, कुंदन इसका करीबी था, बाबूलाल कटारा, जो कि आरपीएससी सदस्य है। तो कुंदन वहां से पेपर लेकर आया था और कुंदन की जानकारी राजकुमार से थी, तो राजकुमार को भी उसने पेपर दिया। जो अभी बाप बेटे राजकुमार और भरत को जिनको पकड़ा है एसओजी की टीम ने, वो भरत जो है वो लगातार दबाव बना रहा था अपने पिता पर कि उसको सब इंस्पेक्टर बनना है। उसके बाद उसके पिताजी जो है वो अपनी नौकरी की रिस्क लेकर, नौकरी को ताक पर रखकर अपने बेटे को पुलिस में बनाने का सपना रखा। तो बाप की भी अब फिलहाल नौकरी जा चुकी, अरेस्ट हो चुका है, और बेटा भी जेल जा चुका है। इस पूरे मामले में बाप बेटे गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब सत्येंद्र जो पहले ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है वो भी गिरफ्तार हो चुका है, 5 दिन पहले उसे पकड़ा है। लेकिन अब ऋषभ सैनी का एक और नया नाम जो है वो सामने आया है, जो कि इस राजकुमार के दूध वाले का बेटा है। राजकुमार ने मोटा पैसा खर्च किया था, पैसों की भरपाई चाहता था, इसलिए इसने अपने दूध वाले को बताया और वहां से इसने मोटा रकम लेके और ये कहीं ना कहीं इसने अपने पैसे की भरपाई की कोशिश की। लेकिन अब सारे ही जब एक कड़ी पकड़ में आ गई, तो कड़ी से कड़ी जोड़कर एसओजी अब सबको पकड़ने में लगी है। अभी बाप बेटे से पूछताछ की जा रही है। ये लोग रिमांड पर है 3 दिन की, और अब ऋषभ नया नाम आया। अब ऋषभ की जो तलाश है वो जारी है, और निश्चित तौर पर इसमें जो दूध वाला है उस पर भी गाज जो है वो संभवतः जो है जरूर गिरेगी, क्योंकि उसने भी जो पेपर है वो लिया, पैसे दिए और अपने बेटे ऋषभ को दिया। और ऋषभ जो है वो जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम भी दिया, फिजिकल भी पास करा, और वो अभी फिलहाल सब इंस्पेक्टर है, लेकिन पुलिस लाइन में है, लेकिन वहां से वो फरार है। और जो राजकुमार यादव है, जो कि हेड कांस्टेबल है, उसका बेटा रिटर्न तो पास कर लिया, लेकिन फिजिकल में फेल हो गया। दरअसल ये मक्कड़ जाल है, ये जाल बहुत पुराना जाल है। इस जाल के अंदर पिछली जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इसमें आ गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पेपर लीक हो रहे थे उससे युवा जो है काफी ज्यादा आहत थे। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा कोई पेपर नहीं, आरएएस, रीट, सब इंस्पेक्टर, सीएचओ और ऐसे, और इसके अलावा जेईएन, ऐसे दर्जनों पेपर है जो लगातार लीक होते रहते थे। तो उसमें से सबसे हाईलाइटेड मामला सब इंस्पेक्टर था। इसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई भी जारी है। हाईकोर्ट लगातार मामले की सुनवाई कर रहा है, हालांकि इसमें फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। उधर हनुमान बेनीवाल 100 दिन से अधिक हुए वो धरने पर बैठे हैं। तीसरी ओर एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है।
कोर्ट में चल रहा है, धरना चल रहा है और एसओजी की एसओजी टीम लगातार पकड़ रही है। तो फिलहाल अभी इसमें और भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं शामिल गिरफ्तार हो सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं, कुछ और लोगों के चेहरे राज फाश हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस पूरी जानकारी के लिए।